हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 8 का हम रिवीजन स्टार्ट रख रहे हैं, अपने मैथमेटिक्स का रिवीजन कंटिन्यू रख रहे हैं। तो आज जो चैप्टर हम रिवीजन में स्टार्ट करेंगे या कंटिन्यू रखेंगे वो है एक्सपोनेंट्स एंड पावर। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जैसे लीनियर इक्वेशंस मैंने इससे पहले हमने किया, वो भी अपने आप में इंपॉर्टेंट था। अब एक्सपोनेंट्स एंड पावर पे हम बात करेंगे। तो एक्सपोनेंट पावर की पिछले कुछ क्लासेस आपके सर ले चुके हैं और कुछ क्लासेस आज हम और लेंगे। ठीक है, तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स आप लोगों को पता ही है किस तरह के लॉज हम यूज करते हैं। ठीक है, तो उसी पे बेस हम अभी आगे क्वेश्चंस भी करेंगे अपने रिवीजन के सेशन। एक बढ़िया सा क्वेश्चन आपके लिए स्टार्ट करेंगे यहाँ पे। इवेल्युएट, इवेल्युएट मतलब वैल्यू निकालनी है आपको। फाइंड वैल्यू ऑफ 2 to the power 3 multiply by minus 9 to the power 0 और मल्टीप्लाई बाय 3 to the power 3। चलिए इसकी वैल्यू निकालेंगे जरा। देखो, अब काफी बच्चे क्या गलती करते हैं, 10 to the power 0 है तो ये जीरो हो जाएगा, पूरा जीरो कर देते हैं, क्योंकि जीरो से मल्टीप्लाई कर दो सारा जीरो हो जाए, जो कि गलत होता है। ठीक है, इसको ऐसे नहीं करेंगे। 2 to the power 3 होता है 8 इंटू 2 इंटू एनीथिंग पावर टू दी जीरो होता है बच्चों 1, और 3 की पावर 3, 3 3 9 3 27। तो इसको हम करेंगे फाइनल। तो 8 1 जा 8 इंटू 27, तो यह आएगा 8 7 जा 56, 5 कैरी आएगा 216। तो 27 8 जा आपका हो गया 260। क्लियर। नाउ एक अगला क्वेश्चन। 7 की पावर -2 इंटू 7 की पावर 4 अपॉन 7 की पावर 5। चलिए इवेल्युएट करना है सारा। लेट्स सी। आप देखो, बेस सेम है, तो बेस सेम है तो इसको मैं पावर्स को ऐड कर सकता हूँ। अपॉन 7 की पावर 5 ऐसे ही रखेंगे, तो 4 में से 2 हो गया 2, 7 की पावर 2 अपॉन 7 की पावर 5। ठीक है, अब इसमें आप देखें अगेन बेस सेम है और पावर्स क्या है, डिवाइड में है। तो जब बेस सेम होता है तो आपको पता है ना, बिकॉज आपको ये चीज पता है, जब a टू दी पावर m है और a टू दी पावर n है और वो डिवाइड में है। ठीक है, दोनों क्या है, डिवाइड में, तो क्या हो जाता है, बेस सेम मतलब तो पावर्स माइनस हो जाती हैं। तो आप भी यहाँ करेंगे, दोनों देखो दोनों जगह 7 है, बेस सेम है, तो जब बेस सेम और डिवाइड में है तो पावर्स आपकी माइनस हो जाएगी। तो जाएगा 7 टू दी पावर -3। और आपको पता है -3 एक्सपोनेंट होता है, तो जब भी माइनस में पावर कभी कुछ होता नहीं है, और जब कभी भी कोई चीज माइनस में होती है तो उसको प्लस में लाने के लिए आप रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो ये 1/7 हो जाएगा, इसकी पावर 3 हो जाएगी। तो 1/7 3 ना, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको आप ऐसे ही लिख सकते हैं 1/7/3। ठीक है, अच्छा, कुछ अगर आप इसको डायरेक्ट भी करना चाहें, कुछ बच्चे डायरेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे यहीं से आप देख लो, 7 7 कितनी बार है, 2 बार है, और नीचे 7 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 बार। तो आप 2 बार से यहाँ काट दो ना, 3 बार बचेगा, आप यहाँ कर दो। सर 7 की पावर 2 पूरी कट रही है, केवल 5 से, तो 5 से 2 बार कट के बचा 3, तो क्या बचेगा आंसर 1/7 की पावर 3। ऐसे भी आप इसको कर सकते हैं, बात एक ही है। क्लियर, कॉपी करेंगे इसको। चलिए सिंप्लीफाई करना है, यानी कि वैल्यू निकालनी है आपको।
चलिए करें। तो अब यहाँ पे आप देखो 3n2n प्लस 4 है ना, हमें n को वैल्यू निकालनी है, यानी n भी यहाँ पे कैंसिल होगा कहीं ना कहीं, इस तरह से करना है। तो यार इसको अगर मैं 2n प्लस 4 का अच्छा x मल्टीप्लाई बाय e की पावर 3 है, तो आप क्या लिखोगे, बेस सेम सिर्फ पावर मल्टीप्लाई e की पावर x प्लस 3 लिखोगे। तो ये भी कुछ ना कुछ ऐसे ही रहा होगा, 3 की पावर 2n इंटू 3 की पावर 4 रहा होगा, माइनस 5 जो हो जाएगा 3 की पावर 2 ना मल्टीप्लाई 2n प्लस 2 हो जाएगा, अपॉन 9n माइनस 1 है तो 9 की पावर n माइनस 1 है ना, ये आप ऐसे, ठीक है। आगे देखते हैं क्या होता है, कुछ देखेंगे इसमें। अच्छा 9 की पावर n, अब मैंने देखा, मैंने आपको हमेशा बताया एक्सपोनेंट पावर करते हुए के ऊपर आप देखो 2 3 5 फैक्टर्स है, तो 9 को भी मैं क्या कर लेता हूँ, इसको मैं 3 के स्क्वायर में ही चेंज कर देता हूँ, है ना, आगे काम आएगा, 9 से तो कोई काम आने का नहीं, और n माइनस 1, तो ये होगा 3 की पावर 2n मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 4 माइनस 5 3 की पावर 2n मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2, और यहाँ भी आप ऐसे कर सकते हैं, तो 3 की पावर 2n माइनस 2, या माइनस में, ठीक है, 2n माइनस 1 या 3 की पावर 2n माइनस 2। आप क्या कर सकते हैं, 3 की पावर 2n और 3 की पावर 2n में यहाँ से कॉमन ले सकता हूँ, और साथ ही साथ 3 की पावर 2 भी मैं यहाँ से कॉमन ले सकता हूँ। 3 की पावर 2 देखो क्या है, क्यों कॉमन ले रहा हूँ, 3 की पावर 2 इस पे भी है, 3 की पावर 2 इस पे भी, 3 की पावर 2 इस पे भी, 3 की पावर 2 इस पे भी, तो कॉमन ले सकते हैं ना। तो यहाँ से हम कॉमन लेंगे 3 की पावर 2n और सर 3 स्क्वायर इसके पास भी है, तो अंदर बचेगा 3 की स्क्वायर माइनस 5, और 3 का स्क्वायर तो आप हाल ही ले ही चुके, अपॉन 3 की पावर 2n माइनस 2। तो 2n माइनस 2 कैसे रहा होगा, इसका एक तरीका ये है, क्या इसको मैं ये लिख सकता हूँ, अब आप बोलेंगे सर तो माइनस आ गया, यार क्यों आया माइनस, इसको आप ऐसे करो ना, इसको आप ऐसे कर दो, ये 3 की पावर 2n आप ऐसी रहने दो, 3 आप ऐसी रहने दो, 3 की पावर 2, 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 5 अपॉन, क्या इसको 3 की पावर 2n माइनस 2, तो ऐसे भी तो हो सकता है 3 की पावर 2n मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर माइनस 2, बेस सेम है तो सर पावर क्या कर दो, ऐड कर दो, तो प्लस माइनस, तो 3 की पावर 2n प्लस माइनस माइनस, ऐसे भी तो आ सकता है, 3 की पावर 2n माइनस 2 नहीं आ सकता है क्या, आ सकता है। तो वही हम यहाँ पे लेंगे, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 2n मल्टीप्लाई बाय, इसको लिख सकता हूँ 3 की पावर माइनस 2। तो ये सब करने से एक फायदा हुआ कि 3 की पावर 2n n वाली चीजें मेरी यहाँ पे कैंसिल हो गई, जिससे कि मेरे को काफी रिलैक्स यहाँ पे मिला है। तो आपको पता है कि 3 का स्क्वायर 9 होता है, इसको आप रहने दो अभी, क्योंकि नीचे भी 3 का स्क्वायर 4 दिख रहा है, और 3 की पावर माइनस 2, सर इस माइनस 2 को, ये कुछ ऐसा है ना, 1/3 नीचे है, 1/3 की पावर माइनस 2, इस माइनस 2 को मुझे प्लस 2 अगर बनाना है, क्योंकि पावर कभी भी माइनस में नहीं होती है, तो रेसिप्रोकल आपका होता है, तो इसको आप 3 की पावर 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल सर लिख सकता हूँ। तो आप इसको क्या कर दोगे, 3 की पावर 2, यानी कि ऊपर तो 9 आ गया, 9 इंटू 4 इंटू 3 की पावर 2 हो जाएगी, तो 9 4 जा 36, 36 9 जा 9 6 जा 54, 5 कैरी, 9 3 27, 25, तो 324 जो है इस एक्सप्रेशन का क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर, अच्छा क्वेश्चन था, बेहतर क्वेश्चन था, इस तरह के क्वेश्चन आपको करने चाहिए, आपके लेवल इंक्रीज होंगे। सीबीएसई में इस तरह के क्वेश्चंस नहीं है, ये क्वेश्चंस आपको रिवीजन पे मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस यहाँ पे लेके आपके सामने आ रहा हूँ, ठीक है, कॉपी कर लेंगे।
चलिए इसकी वैल्यू निकालेंगे अब। वन अपॉन थ्री की पावर -3 माइनस वन अपॉन टू की पावर -3 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय 1/4 की पावर -3। चलो बहुत इजी है ये। कर लेंगे आप इजी क्वेश्चन। चलिए चलिए -3 है तो 1/3 की पावर -3, तो -3 + 3 कब होगा? जब रेसिप्रोकल हो जाएगा, क्योंकि -3 कुछ होता ही नहीं, पावर कभी माइनस में होती नहीं है। फिर 4 की पावर 3, 3 3 9 था 27, 2 2 जा 4 2 जा 8, ठीक है। फिर डिवाइडेड बाय 4 की पावर 3, 4 4 60, तो 27 में से 8 गया 19, 19 डिवाइडेड बाय 64, यानी कि आंसर है हमारा 19/64। सिंपल, ठीक है, इजी था। बच्चे फ्रैक्शंस देख के घबरा जाते, पर ऐसा कुछ था नहीं फ्रैक्शंस वाले पार्ट में, इजी था। अगर हमें रूल्स याद है, हमें इसका कॉन्सेप्ट याद है, तो सब कुछ आसान। एक्सप्रेस एज अ पावर ऑफ +3, +3 की पावर में इसको एक्सप्रेस करना है, या फिर पॉजिटिव पावर में 9 टू द पावर -1 मल्टीप्लाई बाय 27 टू द पावर -2 अपॉन 81 टू द पावर -2 इंटू 3 टू द पावर 6। चलो इस पूरे एक्सप्रेशन को जो आपको आंसर देना है, 3 की पावर पॉजिटिव पावर में आपको आंसर इसको निकाल के देना है। चलो ट्राई करेंगे फटाफट। गो विद दिस नाउ। अब इसमें देखेंगे आप 9 3 की पावर में एक्सप्रेस करना है, तो यार क्यों ना सारे को पहले 3 की टर्म में लिए। 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर -1
3 9 जा 27 या 3 9 जा छोड़ो आप, इसको 3 इंटू 3 लिख सकता हूँ -2। 81 को आपको पता है 3 3 9 3 27 3 81 इतना हमें पता है। 3 की पावर 4 2 -2, यहाँ भी 3 का 3 कर दो ना, तो यहाँ भी 3 की पावर 3 -2, और यहाँ 3 की पावर 6 ऑलरेडी है। थोड़ा और सॉल्व करेंगे, 3 की पावर 2 -2 हो जाएगी, 3 की पावर 3 2 जा -6 हो जाएगा, अपॉन 3 की पावर -8 हो जाएगी, और ये 3 की पावर 6 हो जाएगी। इसको और एक्सप्रेस करेंगे आगे, तो आप देखेंगे 3 की पावर, चलो यहाँ देख लेते हैं, बेस सेम है, पावर साइड हो जाएंगी, 3 की पावर -2 प्लस -6, और यहाँ भी बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, 3 की पावर +6, तो आएगा 3 की पावर -2 प्लस -6 अपॉन 3 की पावर -2, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है, साइन माइनस के बड़ा है। यह आएगा आपका 3 की पावर -8 अपॉन 3 की पावर -2, बट हमें तो सिर्फ पॉजिटिव करना है, हमें पॉजिटिव में लाना है। तो अभी भी आप देखो बेस सेम है और डिवाइड में है, तो डिवाइड में आपकी पावर्स क्या हो जाती हैं, माइनस हो जाती हैं, तो -2, तो 3 की पावर -8 -2, तो 3 की पावर -6। अभी भी ये पॉजिटिव पावर नहीं बनी, और बनानी हमें क्या है, पावर ऑफ +3। तो कहीं ना कहीं अब हम क्या कर रहे हैं, इसको गलत कर रहे हैं, 3 की पावर -6, तो 3 की, अब से इसको कैसे कर सकते हैं, इसको कुछ नहीं, इसको आप क्या कर दो, रेसिप्रोकल कर देंगे, और ये पोल आ गया ना, एक्सप्रेस एज अ पावर ऑफ +3 हमें पावर 3 की पॉजिटिव पावर चाहिए थी, तो ये आंसर आ गया। तो 3 की पावर पॉजिटिव चाहिए, कैसे, क्लियर, ओके। चलिए सिंप्लीफाई करते हैं, 2/3 की पावर 2 -3, या फिर इसको आप कर दो +3 इंटू 1/3 की पावर -4 इंटू 3 टू दी पावर -1 इंटू 1/6। चलिए चलिए, अब यहाँ देखेंगे आप, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2/3 को आप खो देंगे, 2/3 की पावर 3 2 जा 6 हो जाती है, ये तो 1/3, तो आपको पता है पावर हम पॉजिटिव में रखते ही नहीं, नेगेटिव में रखते हैं, 3 की पावर 4 हो जाएगी, 3 की पावर -1, तो इसको 1/3 आप रख सकते हैं, और 1/6 तो यहाँ ऑलरेडी है ही, तो 1/6 मुझे पता है डायरेक्ट कटेगा नहीं, तो इसको मैं 1/6 ही रहने देते हैं, अभी बाद में देखेंगे। तो एक 3 से एक 3 कट गया, क्योंकि आपको दिख रहा है पावर, तो यहाँ 3 क्यूब बच जाएगा। तो अब जब 3 क्यूब बच गया, तो यहाँ पे कितना बचा, 2/3, यानी 2 की पावर 6 और 3 की पावर 6, यही तो इसका मतलब है, इंटू 3 की पावर 3 इंटू 1/6। अच्छा, तो सर क्या है, 2 की पावर 6, इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 6 और 3 की पावर 6। अब मुझे दिख रहा है कि 6 का कुछ यहाँ पे है नहीं, तो इसको 3 इंटू 2 पे कन्वर्ट कर देते हैं, क्योंकि 6 जैसा कोई नंबर ऊपर है नहीं, तो 3 की पावर 3 पूरी कट जाएगी, और यहाँ 3 बच जाएंगे, और 2 एक काट देगा, 2 की पावर 5 बच जाएगी। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर बच जाएगा, ऊपर बच गया 2 की पावर 5, और नीचे बच गया प्लस हो जाएंगी 3 की पावर 2 टू द 4 टू द 8 टू द 16 टू द 32 अपॉन 20, 3 का 18, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में?
तो इस तरह से एक्सपोनेंट्स, अभी कल इस एक्सपोनेंट्स के कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी करेंगे, जैसे आज भी हमने ये भी अच्छा लेवल का क्वेश्चन था, है ना, ये भी ठीक था, जो एन वाला क्वेश्चन क्या ये भी इजी था, एन वाला क्वेश्चन ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, है ना। तो एक्सपोनेंट्स किस तरह से यूज होते हैं वो हम कल और अच्छे क्वेश्चन इसमें करेंगे। तो मिलते हैं आपसे अपने कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।